एक लास्ट सेक्टर में आपसे और समझना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग देखें कि ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की थ्योरी है, इसमें सर एक बहुत बड़ा विजिबल से दिखता होगा। जैसे हम लोग अभी कारों की चर्चा कर रहे हैं, तो 10 लाख से ऊपर वाली कारें बहुत बिक रही हैं, उससे कम वॉल्यूम में थोड़ा कम वॉल्यूम हो, कम मतलब रन रेट कम है। या आप कपड़ों में जाइए तो वहाँ प्रीमियम बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, मास वाले प्रोडक्ट में उतनी डिमांड नहीं है। ये किसी भी चीज़ में आप लाइफ स्टाइल में जाइए तो वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन हो गया, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, के शेप रिकवरी है। मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर की तरह हम लोग सोचें तो जो प्रीमियम सेगमेंट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब मान्यवर को ले लीजिए आप, हर साल 30-40 लाख शादियाँ होती हैं, उसमें से अगर 10% भी उन्होंने गेन किया, जो कि अकेले वही बड़े रिटेलर हैं, तो बड़ा भारी उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या ये एक स्ट्रक्चरल थीम इंडिया में अब डेवलप हो रही है? हालांकि यहाँ पे अभी भी लुई विटॉन जैसा कोई ब्रांड नहीं है, तो ये एक थीम हो सकती है क्या, या ऐसा कुछ आप लोगों को दिखता है? देखिए, अभी रिकवरी लोअर एंड में, मिड एंड लोअर में थोड़ा डिलेड है। अपर एंड तो ऐसे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ही नहीं भैया। हाँ, उनको इफेक्ट ही नहीं है। अभी मेरे को जितना कंज्यूम करना मैं करूँगा, जो मन में आ रहा है मैं खरीदूंगा। 3 साल से कुछ नहीं खरीदा तो चलो भाई पूरा नया वार्डरोब बदल दो, ये कर। तो वो चीज़, शादियाँ नहीं हुई थी, 3-3 साल की शादियाँ एक साथ हो रही 3 महीने में, तो क्लियरली वो अपर एंड वाला जो है वो करेंगे कंजम्पशन, बिकॉज फॉर देम इट्स अ डिलेड कंजम्पशन। लेकिन जो नीचे वाले हैं, नीचे तबके के जो हैं, मिड एंड बिलो मिड, उनके पास जो है ना एक्चुअली जो कोविड, लेकिन वो रिकवर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। अब पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके, शायद कोविड का डर है, या क्रॉप में डैमेज हो गया है, या मतलब क्या प्रॉब्लम, लेकिन वो सेगमेंट जो है ना अभी तक आया नहीं ऊपर। आप देखिए मोटरसाइकिल्स में आपको आइशर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। ये तो क्लियर मतलब, अच्छा ऐसा नहीं कि मतलब वो सेगमेंट कोई और जीत के गया है, भाई वही है, वो सेगमेंट ही वही बंदा है, 75-80 टका वो लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली जो मास है, जिनको एंट्री लेवल जो चाहिए, वो उसमें वो उठाव है नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चाहे रूरल में हो चाहे सेमी अर्बन में हो। द लोअर एंड के लोग हैं, उनका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, इनकम शायद ठीक ठाक हो या जॉब लॉसेस पूरे नहीं हुए हों, लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज लैकिंग इन द मिड टू दिस रूरल इंडिया, एंड दैट में टेक, मैं बजाज फाइनेंस में बात कर रहा था, वो बोल रहे थे इट विल टेक 18 मंथ्स और से 12-15 महीना और यहाँ से रिकवरी चालू है बोलते हैं। हो सकता है अक्टूबर का नाम ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे रिकवरी होगा, लेकिन बोल रहे हैं कि 12 महीना लगेगा फॉर द एंटायर कंट्री टू कम बैक टू द फुल फोर्स। सर आपका व्यू क्या है इसमें? मैंने आज उससे मैंने बात भी की बजाज ऑटो के राकेश शर्मा जी से, तो वो भी ये कह रहे थे कि 125 सीसी ऑनवर्ड्स खूब बिक्री हो रही है, 100 सीसी वाली कम बिक रही है। ये 2-3 चीजें हैं। एक तो बहुत क्लियर है, इन्फ्लेशन की मार है ना, नीचे वालों को ज्यादा लगती है, बिकॉज एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम उनका कॉस्ट बहुत जोर से बढ़ जाता है। अगर सपोज आप 20,000 रुपया महीने का कमा रहे हो, आप पहले 3,000 रुपया सेविंग करते थे, और आपका 17,000 का कॉस्ट अगर 10% से बढ़ गया, तो आपकी सेविंग रह गई 5% ऑफ योर टोटल इनकम। बड़े वाले को उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज सेविंग इज बिग एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। तो वो है। दूसरा, ऑब्वियसली एस्पिरेशन, एक कैटेगरी ऑफ लोगों को एस्पिरेशन है। तो इंडिया इज डिवाइडेड, बहुत 3-4 टुकड़ों में आप डिवाइड कर सकते हो। तो आप बोल रहे हो बराबर है, लेकिन उसमें अगर आप देखो टोटल कंजम्पशन का, अगर आप प्रीमियम कार देखो, टोटल कार सेल्स का वो परसेंटेज होगा 5%, 7%। आपने अरमानी और ये सब की बात की, वो टोटल कंजम्पशन का 1% होगा। अभी उसमें वो 50 टका भी बढ़ता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, बाकी 98-99% तो बहुत ही है। तो आई थिंक ये सब जगह है, इंडिया में नहीं है। मैं तो अभी यूएस जाके आया, उसके पहले मैं यूके में था। आई थिंक नीचे के लेवल पे आप वॉलमार्ट का कॉमेंट्री सुनो, वो बोलेगा भाई नहीं, देयर इज डी ग्रोथ। बट आप एलवी की कॉमेंट्री सुनो, बोले पर्स में 6 महीने की वेटिंग है। वो सेगमेंट अलग है। That segment is maybe 0.5%, 1% of total sales. Walmart is everyday sales. So I think there is difference, और वो रहेगा थोड़े दिन तक। वो रहेगा। तो ये हम लोगों ने चर्चा में बहुत सारी चीज़ें सर सीखी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है दिवाली के मौके पे, हम आपको, वो कहते हैं ना, मछली पकड़ के मत दो, पकड़ना सिखा दो। तो आप लोगों ने हमारे दर्शकों को वो नॉलेज दिया है जिससे वो खुद अपने आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। अब बस 30 सेकंड में सर हमारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं और मंत्र दे दीजिए कि उनको क्या करना है। मछली देनी है। मछली देनी नहीं, पकड़ के सिखाना है। कैसे पकड़े हुए सिखाना है सर? दर्शकों के लिए संदेश क्या है आपका? मेरा
मेरे दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि ये कंपाउंडेड मार्केट है। मैं 40 साल से देख रहा हूँ 12-13%, 14% बनाता है। ऐसा कोई रीज़न नहीं कि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स टुडे, ऐसा कोई रीज़न नहीं कि अगले 10-15 साल में भी ये रेट से नहीं बनेंगे पैसे, यू नो। तो पैसे बनेंगे, लेकिन आपको पेशेंस लाना है, धैर्य। हाँ, धैर्य रखें, आप धैर्य रखें और जितनी कैपेसिटी हो उतना ही खरीदें आप, लीवरेज ना करें बाजार में। इक्विटी का मजा क्या है, इक्विटी इटसेल्फ इज लीवरेज, लास्ट में सब बचता है तब जाके आपको डिविडेंड आता है। तो बहुत लीवरेज इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको जो है ना मिसयूज ना करें। ये लॉन्ग टर्म एसेट है, आप लॉन्ग टर्म सोचें। यदि लॉन्ग टर्म सोचने का नहीं है, यहाँ आओ ही मत आप, और आपको पैसे बहुत बनेंगे यदि लॉन्ग टर्म सोचेंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे। सुनील सर, आपका संदेश। देखो, एक तो आप देखिए, आपका शो का नाम है दिवाली से दिवाली तक। लास्ट दिवाली से ये दिवाली इंडियन मार्केट इज फ्लैट, और एक साल में क्या क्या नहीं हुआ। चाइना में डिजिटल प्रॉब्लम हुआ, रियल एस्टेट का प्रॉब्लम हुआ, रशिया यूक्रेन का इशू हुआ, इन्फ्लेशन 30-40 ईयर हाई, इंटरेस्ट रेट 3 महीने में 2.5-3% बढ़ गया। जो भी प्रॉब्लम होना था, कितने प्रॉब्लम हो गए, फिर भी एज अ कंट्री हम दिवाली से दिवाली तक फ्लैट हैं, यू नो। तो आई थिंक दैट शोज कि इंडियन इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये दुनिया को आउट परफॉर्म करेगी। अभी भैया की बात से मैं एकदम सहमत हूं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा एक है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ग्रो होगा और आप पॉजिटिव हैं, तो ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है देश मर जाएगा, इक्विटी डूब जाएगी, तो आप फिर इन्वेस्ट ही मत करिए ना, बिकॉज दिस इज अ एसेट क्लास विच इज ओनली फॉर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्ट पीपल। अगर आप नेगेटिव है तो आप सोना रखिए या तो गद्दे के नीचे है ना नोट रखिए। इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि फ्यूचर इज गोइंग टू बी बेटर देन टुडे, देन ओनली इन्वेस्ट इन इक्विटी। अब वो प्रोफेशनल ऑप्टिमिस्ट के लिए दिस इज अ हेवन एंड पेसिमिस्ट के लिए दिस इज अ हेल। यस, प्रोफेशनल निराशावादियों के लिए मार्केट बहुत अच्छा नहीं होता। हमारे दोनों सर्स ने, सुनील सर ने, रामदेव सर ने हमें ये बताया कि अगर आप पेशेंस रखेंगे और इंडिया की स्टोरी पे भरोसा रखेंगे तो आप वाकई अपनी समृद्धि के लिए खुद अपना इतिहास, अपना मुस्तकबिल लिख सकते हैं। किसी ने मुझे बताया कि आप सबसे बुरा दिन था खरीदने का स्टॉक दिसंबर 2007 का, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ हिस्ट्री है। लेकिन आज उसी व्यक्ति का जिसने सबसे ख़राब दिन खरीदा था, आज आप 2022 में देखेंगे तो 4 गुना उसका ही मार्केट हो चुका है। तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए हिंदुस्तान की स्टोरी पे, और पेशेंस होना चाहिए, जो रामदेव सर कह रहे हैं कि वो मूल है। आप चुपचाप धैर्य से आराम से बैठिए, नॉइज़ को कट करिए और समृद्धि के मंत्र आवाज़ देख के सीखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामदेव सर, सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक बहुत बहुत